बस बैकग्राउंड ऐसा है कि बचपन में गाने में अलग गए थे और दीनी माहौल मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह ताला ने जो है इस तरफ बहुत सा रुझान रखा। तो खैर बस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जीएमआई को ज्वाइन करने का कि मैंने जीएमआई को ज्वाइन क्यों किया। मैं एक जॉब करता हूँ सुबह के टाइम 8 to 4 में एनआईटी यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। मैं शाम में एक पार्ट टाइम जॉब पूरा करता था कि मुझे शाम में कोई पार्ट टाइम अर्निंग जॉब मिल जाए। हर भी सोचता है पार्ट टाइम जॉब के साथ में मुझे कोई पार्ट टाइम अर्निंग का एक कौन सी सोर्स मिल जाए जो मैं इसके साथ कर सकूँ। तो मैं जब पार्ट टाइम जॉब ढूंढता था तो मेरे जहन में 3 चीज़ें हुआ करती थी कि एक टाइमिंग, दूसरा वो प्लेस जहाँ मुझे पार्ट टाइम की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेकंड थिंग कि वहाँ पर अर्निंग की रिसोर्स क्या होगी, वहाँ से मैं कितना अर्न कर सकता हूँगा। जब मैंने जीएमआई को आके मुझे किसी ने इन्विटेशन, मेरे कज़न है शानी, वो हैदराबाद में होते हैं, तो उन्होंने मुझे जीएमआई का इन्विटेशन दिया और कहा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे सुनो, अगर समझ में आए तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करो मेरे साथ। मैं कहा ठीक है सुन लेते हैं। जब मैं जीएमआई को ज्वाइन करने से पहले जीएमआई के बारे में आके मैंने सुना तो उससे पहले मेरे माइंड में 3 चीज़ें हुआ करती थी कि जब मैं जॉब किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं जाऊँगा तो वहाँ वो जो टाइम देंगे कि इस टाइम में आपकी जॉब मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा सेशन होता है यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का तो वहाँ पर जाने का टाइम होता है, आने का टाइम होता नहीं वापस। अगर मैं किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाऊँगा वहाँ पर अगर मुझे बॉस कहेगा आपको यहाँ पर शाम में 5 बजे पहुँचना है, अगर वहाँ पर शाम में 5 बजे ना पहुँच सका तो क्या मुझे वहाँ पर रखेगा? मुझे आंसर नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग जो है उनकी मर्ज़ी की होगी, मेरी मर्ज़ी की होगी नहीं। दूसरी चीज़, जब वहाँ पर मैं जिस जगह मुझे वो जॉब मिलेगी वो कि उसकी जगह बेसिकली होगी कहाँ, जहाँ मेरी रिहाइश है मेरे घर पे, वो जगह वहाँ पर उसके पास होगी या नहीं होगी, क्योंकि हालात आपके सामने है, कराची के हालात कैसे होते हैं आजकल, क्योंकि माँ बाप भी परेशान होते हैं जब बच्चा घर से जा रहा है, आने का पता होगा नहीं, आएगा या नहीं आएगा। इस तरह की जो है माँ बाप के जहनों में भी बहुत सारे जो है खौफ रहता है कि मेरा बच्चा जहाँ जा रहा है वो जगह सेफ हो या ना हो, हर किसी के माँ बाप भी सोचते हैं। जब फिर मैंने जीएमआई के बारे में ये भी इसको कंपेरिजन किया कि हाँ यहाँ पर जो भी जगह है शहर के बीच है, मतलब सेफ है हर जगह, तो ये मुझे मेरी मर्जी का मिला। थर्ड चीज़, जब मैं जहाँ मैं जॉब देखने जा रहा हूँ पार्ट टाइम के हवाले से, तो वहाँ मुझे अर्निंग क्या मिलेगी, आया कि मुझे वो उतनी अर्निंग देंगे जो जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वहाँ से आंसर आया कि नहीं। तो ये कड़वा सच है कि वो पार्ट टाइम जॉब में ये तीनों चीज़ें हमारी मर्जी की हमें मिलती है नहीं, लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें किसी को मिल जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है, जैसे कि आप और मैं। हम लोगों को जीएमआई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पर टाइमिंग हमारी मर्जी की, अर्निंग हमारी मर्जी की, और ये जगह ऐसी है जहाँ पर हर किसी को आने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि ये शहर के बीच है, यहाँ पर तमाम वैकेंसी जो भी हमारी कन्वीनियंस वगैरह है हमें अवेलेबल होती हैं। लेकिन फिर जब फिर ये सारी चीज़ें मुझे दिखी, फिर इस जीएमआई के बारे में सोचता बिल्कुल था नहीं। फिर कोई समय में शेर आता है कि बस हमने कच्चे गड़े रखे नहीं पानी में, लिया तेरा नाम और कूद गए पानी में। इसके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा मैं। देखिए इंसान जो है कामयाब होना चाहता है, हमने जीएमआई को ज्वाइन किया तो एक कामयाबी का सफर है। हर इंसान इस बिजनेस में जो है, देखिए हर इंसान को कामयाब होना है, लेकिन क्या हर किसी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है एक वक्त को तय कर दिया है कि इस वक्त इसको कामयाबी मिल जाएगी, वक्त से पहले किसी को कामयाबी मिलनी है नहीं। हम सब चाहते हैं कि हम कामयाबी हमें जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन देखिए अगर हम सोचें कि कामयाबी है किसमें, तो कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है नमाज में। हम सब अगर ये सोचें कि हम इस बिजनेस के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हेल्प कितनी ले रहे हैं, हम खुद तो कुछ भी नहीं है ना, हमें सब कुछ किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। हम किससे मांगेंगे? अल्लाह ताला से मांगेंगे। अगर जब हम किसी को इन्विटेशन देने जाते हैं तो क्या हम में से किसी ने शुरू में 2 रकात नमाज पढ़ी है कि अल्लाह या रब्बुल इज़्ज़त मैं इस शख्स को इन्विटेशन देने जा रहा हूँ, मेरी मदद करिएगा, जो चीज़ मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं उसको सीधा दिखा पाऊँ। अगर हम और आप सब लोग मिलकर इस तरह से कोशिश करें कि किसी को इन्विटेशन देने के बाद, किसी को जो है प्रेजेंटेशन दिलवाने के बाद रात में उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, अब बाकी आपके ज़िम्मे है ये सारा काम। तो हम सब जो है सिर्फ नमाज को एहतमाम करें, नमाज़ों पे जो है इस चीज़ को सोचें कि देखिए एक मैं आपसे छोटी सी एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि या रब्बुल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे घर में पहले बहुत बरकत हुआ करती थी, अब जो है मेरे घर से बरकत खत्म हो गई। आपने शायद फरमाया कि काम करो तुम अपने घर की बाहर का जो दीवार है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो। वो जो है शख्स जाते हैं अपने घर की दीवार को ऊंचा कर लेते हैं, फिर उनके घर में बरकत वापस आ जाती है। आपसे के पास वापस आते हैं, कहने लगता है कि आप मेरे घर में बरकत वापस आ गई। तो साहबा पूछते हैं कि क्या माजरा है, आपने उनको कहा कि आपने घर की दीवार को ऊंचा कर लिया, आपके घर के अंदर बरकत वापस आ जाएगी। तो उसने इरशाद फरमाया कि एक बेनमाजी तुम्हारे घर के सामने से गुजरा करता था, जिसकी परछाई तुम्हारे घर में पड़ा करती थी, तो उसकी नहुसत की वजह से तुम्हारे घर में बरकत खत्म हो गई। आज हम देख लें कि आज हम कितनी नमाजों का एहतमाम करने वाले हैं, हमारे घर में कितने लोग हैं ऐसे। देखिए ना बेसिकली
हर इंसान को उसके नसीब का जो लिखा हुआ है वो तो मिलना मिलना है, ऐसे ही है ना। हमारा नसीब तो कुछ छीन सकता ही है, लेकिन क्या अगर हम इंशाल्लाह अल्लाह के साथ मदद लेके चलेंगे, हमें नमाजों का एहतमाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि मैं तुम्हें वैसी जगह से अता फरमाऊंगा जहाँ से तुम्हारे ज़हन में गुमान में भी नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कि मैंने जीएमआई के बारे में कभी ना सोचा था कि मैं लाइफ में आके एक ऐसी जो है फील्ड को अपनाऊंगा जो उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ऐसे सीनियर्स मिले जो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ को सिखाते हैं। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे सीनियर दिए जो अपनी ज़ात से सीनियर मतलब सिंसियर हैं और हम लोगों से बहुत सिंसियर हैं। क्योंकि आज हम जिस काबिल भी हैं, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ तक खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी मेरे सीनियर्स की मेहनत है जो आज तक हमें जितना भी सिखाया, इस काबिल बनाया, एक अच्छा प्रेजेंटर बनाया। ज़फ़र भाई का भी इसमें बहुत मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ज़फ़र भाई एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी एक बात मैंने सुनी थी, वो कहते हैं कि आज अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी में जब तक मेरी सांस है मैं वो करना चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग मेरे बिज़नेस में मेरे साथ चल रहे हैं, जब तक मैं उनको कामयाब ना देख लूँ, मैं चैन से बैठूँगा नहीं। ये ज़फ़र भाई के अपने मुँह के अल्फाज़ हैं। तो एक ज़फ़र भाई की तरफ भरपूर क्लैपिंग हो जाए। उसके बाद साथ में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बस हमारे सीनियर्स का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट किया करें। आज हम जहाँ पर जिसलिए खड़े के बोलने की सलाहियत रखते हैं, ये बेसिकली देखिए हमें आज तक कभी पता नहीं हमारी बात है, बात किस तरह से करनी है, कहना क्या है, क्या कुछ बातें करनी है, लेकिन क्या हमारे सीनियर्स ने हमें इस काबिल बनाया, इतना कुछ सिखाया कि आज हम यहाँ पर आगे खड़े के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करें, उनके साथ जो है एक अच्छी कमिटमेंट रखें। जितना आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ हमेशा एक अच्छी कमिटमेंट रखें। जो आपसे टाइम लें उनको आप उससे आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाए। जितनी अपने सीनियर्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे, जितना सीनियर्स की आप ज़्यादा उनके साथ रह के चलेंगे, आप इस बिजनेस में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। माशाल्लाह हमारे सेशन कंडक्ट करने वाले लोग आ चुके हैं।